आपकी गवर्नमेंट के अंदर बड़े बड़े मुजरिम बैठे हो, चोरी के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए जाए। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कहे कि पाकिस्तान ने माशाल्लाह एक ही जगह तरक्की की और वो करप्शन में तरक्की की है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत करप्शन खत्म करने आई, बड़े बड़े दावे हुए, सबूत के पेपर्स लहराए गए, लेकिन क्या करप्शन कम हो गई? ट्रांसपेरेंसी की सालाना रिपोर्ट में मजीद तनज़्ज़ुली हो गई। पाकिस्तान 124 से 140वें नंबर पर चला गया। ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें भी फाइनेंशियल करप्शन शामिल नहीं है, वो रूल ऑफ लॉ और स्टेट कैप्चर के मामला शामिल हैं। जितने मुंह उतनी बातें। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी के मुताबिक करप्शन में पाकिस्तान का दर्जा करप्शन नहीं, कानून की हुक्मरानी न होने के बाइस बढ़ा। शहबाज गिल ने तंज किया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल उस वक्त अच्छी रिपोर्ट दे रहा था जब शहबाज शरीफ के चपड़ासी के अकाउंट में अरबों रुपए जमा हो रहे थे। हसन खाबर बोले करप्शन का तासुर इसलिए बढ़ा क्योंकि हुकूमत करप्शन केस सामने ला रही है। वो करप्ट सियासतदान एक मुल्क से बाहर बैठा वो वापस आने का नाम नहीं लेता। दूसरा, इस बात का जवाब नहीं देता कि मेरे चपड़ासियों और क्लर्कों के अकाउंट से नहीं निकल रहा। सिंध के अंदर आपकी 16 अरब की जो गंदम है वो चूहे खा जाते हैं, तो इस मुल्क में करप्शन का तासुर तो बढ़ना है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को हुकूमत पर फर्द जुर्म करार दे दिया, इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा मुल्क लूटमार का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मरियम नवाज ने इमरान खान की हुकूमत को पाकिस्तान की करप्ट तरीन हुकूमत करार दे दिया। ट्वीट में लिखा, इस हुकूमत में सिर्फ चोरी और लूटमार में तरक्की हुई है, माफिया ने दीदा दिलेरी से हाथ साफ किए। मुल्क में एक खलाई तजवीज़ गश्त कर रही है, सदारती तर्ज हुकूमत। सदारती तर्ज हुकूमत पाकिस्तान में हमेशा आमरीयत का दूसरा नाम रहा है। पार्लिमानी तर्ज हुकूमत का खात्मा ये दर हकीकत आईन के बुनियादी ढांचे को मुनहदम करने की एक कोशिश है। नापाक ख्वाहिश को कभी पूरा नहीं होने दिया जाएगा। खलाई मखलूक के बाद खलाई अफवाहें। मौलाना फजलुर रहमान ने सदारती निज़ाम को खलाई अफवाह करार दे दिया। कहा हुकूमत ने हर सियासी मुखालिफिन को चोर चोर कहा, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने मसनूई ईमानदारी का आईना दिखा दिया। महंगाई मार्च 23 मार्च को ही होगा। पीडीएम के सरबराही इजलास में तहरीके अदम एतमाद की दाल न गल सकी। वज़ीर आज़म पुरसुकून रहें। अपोजिशन जैसे बयानात देने से हुकूमती पोजीशन कमजोर होती है। अपोजिशन के जाल में फंसने के बजाय ठंडे दिमाग से फैसले करें। चौधरी शुजात के बाद चौधरी परवेज इलाही का मशवरा। कहा हुकूमत अपने इत्तेहादियों को अपोजिशन कैंप की तरफ न धकेले। इत्तेहादी जमातों ने हुकूमत को हर मुश्किल में अपोजिशन के पंजे से छुड़ाया। सोने के बिस्किट, दरहम, दिनार, डॉलरों का ढेर, करारे नोटों से भरे ब्रीफकेस। जाली अकाउंट केस में नैब की कराची में बड़ी कार्रवाई। साबिक म्यूनिसिपल कमिश्नर कोरंगी मसरूर मेमन, 2 साथियों और भारी खजाने समेत गिरफ्तार। नैब के मुताबिक मसरूर मेमन, अकाउंट अफसर विकास और ऑडिट अफसर धर्मवीर रिश्वत लेकर ठेके देते। तेल की खरीदारी में बड़े पैमाने पर घपले किए। लाहौर हाईकोर्ट ने रिवर रावी अर्बन प्रोजेक्ट खिलाफ कानून करार दे दिया। रावी प्रोजेक्ट के लिए कवायद ज़वाबित पूरे नहीं किए गए। मास्टर प्लान मकामी हुकूमत के ताउन के बगैर बनाया। ज़रई अराजी कानूनी तौर पर ही हासिल की जा सकती है। तरक्याती काम रोकने और रूडा अथॉरिटी को हुकूमत पंजाब से लिया गया कर्ज वापस करने का हुक्म। कोरोना की वजह से दुनिया में महंगाई हुई, गरीब तबका मुश्किल में है, हमें एहसास है। वजीर आज़म इमरान खान कहते हैं मईशत ट्रैक पर है। तामीराती शोबे में मजदूरों की आमदनी में 60% इजाफा हुआ है। वर्ल्ड बैंक ने तस्लीम किया कि पाकिस्तान में गुर्बत कम हुई है। महंगाई के सवाल पर अमेरिका के सदर आपे से बाहर हो गए। रिपोर्टर को गाली दे दी। सवाल जवाब सेशन के दौरान जो बाइडन बज़ाहिर मुस्कुराते रहे, मगर जबान फिसल गई और फिर खबर बन गई।
कराची में घर पर असलहा मंगवाना पिज्जा मंगवाने जैसा हो गया। लाइसेंस का भी कोई मसला नहीं, बस एक फोन पर मनमाना असलहा मंगवाएं। पिस्तौल हो या क्लाशनकोफ, डिलीवरी चंद रोज में हो जाती है। स्ट्रीट क्राइम का जिन पुलिस के लिए दर्द सर बन गया। कराची के अंडरपास खंडरपास बनने लगे। लियाकताबाद से नाज़िमाबाद और साइड जाने वाला रास्ता टूट फूट का शिकार। आने जाने वालों के लिए इम्तिहान, कहीं पानी जमा तो कहीं अजियतनाक गड्ढे। लोगों का काम पर जाना मिशन इम्पॉसिबल बन गया। PIA के 50 अकाउंट्स मुंजमद होने पर इंतजामिया की दौड़ें लग गईं। वजीर खजाना को मुदाखलत करना पड़ी। चेयरमैन FBR और PIA सरबराह की मुलाकात, मामला तय पा गए, अकाउंट्स बहाल कर दिए गए। FBR ने अकाउंट्स फेडरल एक्साइज ड्यूटी अदा न करने पर मुंजमद किए थे। 4.5 अरब के वाजिबात में से 46.5 करोड़ रिकवर कर लिए। आर्मी चीफ से आलमी शोहरत याफ्ता बरतानवी फुटबॉलर माइकल ओवन की मुलाकात। जनरल कमर जावेद बाजवा ने दौरा पाकिस्तान और फुटबॉल के फरोग पर शुक्रिया अदा किया। कहा खेल अमन को फरोग देते हैं। माइकल ओवन की प्रोग्राम गेम सेट मैच में शिरकत। कहा पाकिस्तान में फुटबॉल का जुनून है, पहले 20 बेहतरीन फुटबॉलर्स तलाश करेंगे, तरबियत के लिए आइलैंड भिजवाया जाएगा। We're trying to find out 20 of the best players here currently in Pakistan, and those 20 players we're going to invite over to Ireland to play at St. Patrick's. सीजन 7 का मेला 2 दिन बाद शुरू होगा। नेशनल स्टेडियम को खूबसूरती से सजा दिया गया। इफ्तिताही तकरीब की रिहर्सल जारी। कोरोना के बार भी शुरू हो गए। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान वहाब रियाज और बैट्समैन हैदर अली का टेस्ट मुस्बत आ गया। कराची किंग्स के डायरेक्टर वसीम अकरम भी कोरोना से मुतासर।